एक दिन जिज्ञासा ने जैसे ही सिर पर हाथ लगाया वैसे ही बहुत सारा बाल उसके हाथ में आ गया। कविता उस समय नहाने के लिए वॉशरूम में थी। जब वह बाहर आई तो जिज्ञासा बालों से भरा हाथ आगे बढ़ाकर प्रश्नवाचक दृष्टि से माँ की आंखों में देखने लगी। कविता अवाक कभी जिगू को, कभी उसके बालों को, कभी उसके सिर को देखती रही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। ये है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, कहानियां जो दिल से निकले, सीधे दिल पर दस्तक दें। तो साहिबान कद्रदान, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और कहानियों को दिल तक पहुंचने दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये कहानियां आपको अपने आगोश में ले लेंगी। तो चलिए बिना देर किए मैं आपके और कहानियों के बीच से हट जाती हूँ और सुनते हैं कहानी संख्या 36। आज की कहानी का नाम है और चिट्ठी पहुंच गई। रौनक की शरारत अब कविता के बर्दाश्त से बाहर थी। एक पल भी वह शांत नहीं बैठता था। भाग दौड़कर सामान तोड़ना, इधर का सामान उधर फेंकना और पढ़ाई को ताक पर रखकर पूरे दिन टीवी देखना तो आम बात थी। पर आज उसने हद ही पार कर दी। कविता क्रोध में कांप रही थी क्योंकि रौनक ने दादी का चश्मा छिपा दिया था। जब उन्होंने मांगा तो बड़ी मुश्किल से लाकर दिया क्या? रौनक ने चश्मा दादी के पास फेंक दिया। दादी ने उसे कुछ समझाना चाहा तो दरवाजे पर खड़ा होकर चिढ़ाने लगा। कविता ने गुस्से से एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। दूसरा मारने ही वाली थी कि रौनक की दादी ने कविता का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या कर रही हो कविता? देखा माँ, देखा आपने, कितना बदतमीज होता जा रहा है। दादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जैसा भी है पर है तो हमारे साथ। क्या तुझे जिज्ञासा जैसा बच्चा चाहिए? जिज्ञासा का नाम सुनकर कविता का दुख और भी गहरा हो गया और बोली, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। जिज्ञासा जैसी अच्छी बच्ची की अपेक्षा रौनक जैसा बदमाश बच्चा बहुत अच्छा है। कम से कम माँ का सुख तो है। इसीलिए तो कह रही हूँ, अपने पर नियंत्रण रखो, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। पता नहीं माँ समझेगा या नहीं, पर जिज्ञासा के जाने के बाद हम रौनक को जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। हमारा प्यार ही है जो उसे बिगाड़े दे रहा है। रौनक मार खाकर रोता हुआ दूसरे कमरे में चला गया, इसलिए दादी भी उसके पीछे पीछे चली गई। कविता थोड़ी देर तक खड़ी पछताती रही कि उसने रौनक पर हाथ क्यों उठाया। फिर दूसरे कमरे में जाकर खुद भी रोने लगी। प्रायः ऐसा होता था कि अकेले में कविता घंटों रोती रहती, फिर अपने मन को स्वयं समझा लिया करती थी कि रोने से क्या फायदा, रोने से जिज्ञासा वापस तो नहीं आएगी। कई बार उसके शेल्फ झाड़ती पोंछती, उसके कपड़े अलमारी में सजाती संभालती। ऐसे निरुद्देश्य कार्य करके वह किसी तरह अपने मन को समझाती रहती थी। पिछले 1 माह से उसका कमरा बार बार संभाल चुकी थी, अतः अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अचानक उसकी दृष्टि जिज्ञासा के बैग पर पड़ी, जिसे वह स्वयं स्कूल से लेकर आई थी। कविता ने कहा भी था, बेटा आप बीमार हो, बैग क्यों उठा रखा है, लाओ मुझे दे दो। जिज्ञासा ने आंखें चमकाते हुए कहा था, इसमें ना मेरे दोस्तों की चिट्ठियां हैं। चिट्ठियां? किसने लिखी, क्यों और किसके लिए लिखी?
मित्रों ने भगवान जी के लिए लिखी हैं। पर ये चिट्ठियां भगवान जी तक पहुंचेंगी कैसे? मैं लेकर जाऊंगी। मैं बीमार हूं ना। जब मरकर भगवान जी के पास जाऊंगी तो अपने साथ ले जाऊंगी। कविता तड़प उठी। उसने जिज्ञासा को गोद में ऐसे छिपा लिया मानो हर मुसीबत से बचा लेना चाहती हो। 2 दिन से जिज्ञासा स्कूल जा रही थी। स्कूल से आने पर उसमें काफी बदलाव नजर आ रहा था। पिछले 2 महीने से जिज्ञासा अस्पताल में थी। उसका संयम, बर्दाश्त करने की क्षमता और सबसे मित्रवत व्यवहार ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। कविता को याद नहीं कि जिज्ञासा ने कभी भूले से भी ऐसा कार्य किया हो जिससे किसी को दुख पहुंचा हो। अपने में अनोखी लड़की थी जिज्ञासा। कविता को याद आ रहा था कि जिज्ञासा जब पहली बार स्कूल गई थी तो कविता डर रही थी कि यदि जिज्ञासा स्कूल में रोएगी, खाना नहीं खाएगी तो क्या होगा। पर जब जिज्ञासा स्कूल से आई तो पूर्ण आत्मविश्वास से भरी बहुत खुश थी। कविता तो 1 घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गई थी। जब बच्चों को लेकर अध्यापिका बाहर आई तो आते ही कहा, जानती हैं कविता जी, सभी बच्चे रोए पर जिज्ञासा ही एक अकेली ऐसी बच्ची थी जो बिल्कुल नहीं रोई। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। दो महीने स्कूल न जाकर अस्पताल में पड़े पड़े वह बिल्कुल टूट ही गई थी। सदा हंसने और हंसाने वाली जिज्ञासा अब थोड़ी थोड़ी उदास रहने लगी। कभी कभी कह देती, सिस्टर आंटी, दवा ना बहुत गंदी है, मुझे ना नहीं पीने। सिस्टर बड़े प्यार से समझाती, बेबी दवा नहीं पिएगा तो ठीक कैसे होगा? दवा तो पीना बहुत जरूरी होता ना। कब तक पीनी पड़ेगी सिस्टर आंटी? बस थोड़े दिन, तुम बहुत जल्दी ठीक होके घर जाएगा। जिज्ञासा चुपचाप मुंह खोल देती। सिस्टर दवा पिलाकर प्यार करती और चली जाती। एक दिन जिज्ञासा ने जैसे ही अपने सिर पर हाथ लगाया वैसे ही बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ गए। कविता उस समय नहाने के लिए वॉशरूम में गई थी। जैसे ही बाहर आई, जिज्ञासा ने बालों से भरा हाथ उसके आगे बढ़ाकर प्रश्नवाचक दृष्टि से माँ की तरफ देखने लगी। कविता अवाक, कभी जिगू को, कभी उसके बालों को, कभी उसके सिर को देखती रही। गीले कपड़ों को वहीं छोड़ दिया और जिज्ञासा को अपनी गोद में भर लिया। उस दिन जिज्ञासा बहुत रोई और रोते रोते सो गई। धीरे धीरे किसी से बात करना, कड़वी दवाई पीने पर प्रतिरोध करना, सब कुछ जिज्ञासा ने बंद कर दिया था। स्वास्थ्य तो गिर ही रहा था, पर उस दिन ऐसा लगा कि उसने जीवन के आगे हार मान ली हो। शाम को जब मोहन, जिज्ञासा के पिता आए तो धीरे से बोली, पापा मुझे घर जाना है। बेटा ठीक हो जाओ तो घर चलेंगे, जरूर चलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे जिज्ञासा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने कहा, ठीक जब होंगी तब होंगी, पर मुझे आज अभी इसी वक्त घर जाना है। मुझे ना पापा स्कूल जाना है। तभी सिस्टर आई और बोली, मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन, डॉक्टर काका आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। ये कहकर वे जाने लगे तो जिज्ञासा ने उनका हाथ जोर से पकड़कर कहा, पापा अब मैं किसी भी हाल में यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, बस यही बात करने तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अब जाऊं? जिज्ञासा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जाइए। आज पूरे दिन की यह उसकी पहली हंसी थी। मोहन ने आते ही कविता से कहा, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी ही मुंबई चलना है। पापा घर कब चलेंगे? कल ही। क्या कल मैं स्कूल जा सकती हूँ? नहीं बेटा, पहले मुंबई चलेंगे,
डॉक्टर को दिखाकर जब वापस आएंगे तब तुम स्कूल चली जाना। पापा प्लीज, मुझे स्कूल जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है, अपनी मैम से मिलना है पापा प्लीज। पर बेटा, आप बीमार हो, स्कूल कैसे जाओगी? यहाँ अस्पताल में पड़े पड़े 2 महीने में मैं कौन सी ठीक हो गई? ये देखिए, उसने तकिए के नीचे से अपने बाल निकालकर पापा के हाथ पर रख दिए और अपना सिर उनके आगे कर दिया। मोहन के हाथ कांप गए। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वे बस इतना ही बोले, ठीक है, कल घर चलूंगा। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से पूछूंगा, यदि वे हाँ कहेंगी तो भेज दूंगा। उस रात न कविता सो सकी न जिज्ञासा। कविता को आने वाले कल का डर था और जिज्ञासा को स्कूल जाने की खुशी थी। अस्पताल की सारी औपचारिकताएं निभाने के बाद कविता और मोहन जिज्ञासा के साथ घर आ गए। जिज्ञासा को देखकर उसका भाई रौनक उसे पहचान ही नहीं पाया और दादी के पैरों के पीछे छिप गया। घर आकर अपनी दादी और रौनक से मिलकर जिज्ञासा फूली नहीं समा रही थी, पर इन सारी खुशी में वह स्कूल जाने की बात बिल्कुल नहीं भूली। मोहन ने प्रधानाध्यापिका से बात की। उसकी बीमारी, परेशानी और क्या क्या ध्यान देना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानाध्यापिका ने कहा, जरूर भेज दीजिए, पर मिस्टर मोहन, आप और आपकी पत्नी में से किसी एक को स्कूल में रहना पड़ेगा, क्योंकि जिज्ञासा की हालत बहुत नाजुक है, ये तो आपको पता है। किसी भी समय उसे अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ऐसा कहकर मोहन बाबू घर चले आए। दूसरे दिन जिज्ञासा अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बड़े उत्साह के साथ तैयार हो गई। कविता ने कहा, रुक, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आप क्यों? कविता ये नहीं बताना चाहती थी कि मोहन और प्रधानाध्यापिका के बीच क्या क्या बातें हुई। अतः कहा, यदि तुम थक गई तो हम तुम्हें तुरंत घर लेकर आ जाएंगे। थकेंगी क्यों? और फिर स्कूल में मैम भी तो हैं, यदि कोई परेशानी होगी तो वे संभाल लेंगी। कविता ने बात संभालते हुए कहा, और मेरा मन कैसे लगेगा? मैं भला अपनी जिगू को कैसे छोड़ दूं? जिज्ञासा को स्कूल जाना था और हर हाल में जाना था, अतः बिना कुछ कहे मम्मी को साथ ले चलने को तैयार हो गई। अपने मित्रों से मिलकर जिज्ञासा बहुत खुश हुई। सारा दिन कैसे बीत गया जिज्ञासा को पता ही नहीं चला। अध्यापिकाओं ने सभी बच्चों को जिज्ञासा की बीमारी के बारे में दबी जुबान में बहुत कुछ बता दिया था, इसलिए किसी ने उससे स्कूल न आने का कारण व बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछा। घर आते समय जिज्ञासा का शरीर थक कर चूर हो गया था, पर मन खुशी से चमक रहा था। दोपहर में उसने मांग कर खाना खाया और थकान के कारण सो गई। जब से उसे ज्वर रहने लगा था, तब से उसकी हालत बिगड़ती गई और रोज रात में उसे सोने के लिए दवा दी जाती थी, पर उस रात बिना दवा पिए कब सो गई किसी को पता ही नहीं चला। उसे सोते देख मोहन और कविता भी सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर जिज्ञासा स्कूल जाने की फिर जिद करने लगी। मजबूर होकर कविता जिज्ञासा को लेकर स्कूल पहुंच गई। बच्चे तो बच्चे होते हैं। कल तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, पर आज वे अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए। एक ने आकर पूछा, जिज्ञासा, तुम ऐसी क्यों हो? कैसी? थोड़ी अलग अलग सी। जिज्ञासा ने कहा, ओ, मैं ना भगवान के पास जाने वाली हूं ना, इसलिए। मुस्कान का इतना सुनना था कि ये बात बिजली की गति से पूरी कक्षा और कक्षा से पूरे स्कूल में पहुंच गई। आशिमा ने आकर पूछा, जिज्ञासा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम भगवान के पास जाने वाली हो? हाँ, तुमने ठीक सुना है, मैं बहुत बीमार हूँ ना, रोज मेरी तबीयत खराब से खराब होती जा रही है, इसलिए। आशिमा, फिर भगवान के पास से वापस कब आओगी? पता नहीं,
शायद ना भी आऊं, क्योंकि भगवान का घर बहुत दूर है ना। आशिमा, अकेले जाओगी या मम्मी पापा के साथ? जिज्ञासा, नहीं नहीं, अकेले जाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा को ना रौनक के लिए यहीं रहना पड़ेगा। आशिमा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हम चले तेरे साथ? वहाँ अकेले तुम्हारा मन नहीं लगेगा और तुम्हें हमारी याद भी आएगी। जिज्ञासा, नहीं, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान जिससे बहुत प्यार करते हैं उसे ही अपने पास बुलाते हैं, और जिसे बुलाना चाहते हैं उसे पहले बीमार कर देते हैं। आशिमा, अच्छा, पर ऐसा क्यों? जिज्ञासा, जब हम बीमार होंगे तभी तो कमजोर होकर हल्के हो जाएंगे। जब हम हल्के हो जाएंगे तब भगवान जी हमें आसानी से उठाकर ले जा पाएंगे। आशिमा, अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तुम वहाँ किसके साथ खेलोगी? जिज्ञासा, पता नहीं, जब वहाँ जाऊंगी तब पता चलेगा। आशिमा, क्या तुम भगवान से हमारी बातें करोगी? जिज्ञासा, हाँ, क्यों नहीं। आशिमा, भूलोगी तो नहीं? जिज्ञासा, कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं कॉपी निकाल लेती हूँ, जो जो तुम बताओगी ना वो सब मैं लिख लेती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। आशिमा, तुम बीमार हो, तुम मत लिखो, मैं लिख कर दे देती हूँ। जिज्ञासा, ठीक है, पर पेपर पर लिखना, कॉपी में नहीं। क्यों? अरे, अगर कहीं भगवान जी कॉपी न ले जाने दें तो कम से कम हम पेपर को अपने पॉकेट में रख के तो ले जा सकते हैं ना। आशिमा को जिज्ञासा का सुझाव बहुत पसंद आया, तुरंत एक पेपर निकाला और लिखने बैठ गई। ये बात देखते देखते चारों तरफ फैल गई। सभी बच्चे चिट्ठी लिख लिख कर लाने लगे। जिज्ञासा सभी चिट्ठियों को संभाल संभाल कर अपने बैग में रखने लगी। इस प्रक्रिया में कब स्कूल की छुट्टी हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो घर जाने के लिए कार में बैठी तो उसके फूले बैग को देखकर कविता ने पूछा, आज क्या भर लाई हो तुम? तुम्हारा बैग इतना फूला हुआ क्यों है? जिज्ञासा ने चहकते हुए कहा, इसमें मेरे दोस्तों की चिट्ठी है। चिट्ठी क्यों? ये एक सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। कविता ने आगे कुछ नहीं पूछा, वो तो बस जिज्ञासा की खुशी में ही खुश थे। घर पहुंचने पर उस दिन जिज्ञासा ने बिना आपत्ति के कड़वी दवाई पी ली। अत्यधिक थकान के कारण सो गई और शाम तक सोती रही। बड़ी मुश्किल से शाम को थोड़ी देर के लिए उठ पाई। बैग खोला, कुछ लिखा, कुछ किया, फिर अपने बगल में बैग रखकर लेट गई। कविता जब कमरे में आई तो उसके बगल में बैग रखा देखकर हंस दी और बोली, इसमें ऐसा क्या महत्वपूर्ण है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? नहीं, ये ना मेरे मित्रों की लिखी हुई चिट्ठियां हैं, इसे आप नहीं देख सकती। ठीक है बाबा, नहीं देखूंगी। ये कहते हुए कविता ने जिज्ञासा को दवाई पिलाई, फिर प्यार कर अपने काम में व्यस्त हो गई। उस रात जिज्ञासा ने अपने कमरे में सोने की इच्छा की तो कविता और मोहन मान गए। रात में बीच बीच में उठकर देख लेते कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं, पर सुबह घर में भूचाल आ गया। जिज्ञासा उस रात जो सोई फिर कभी नहीं उठ पाई। ये जानते हुए भी कि जिज्ञासा की जीवन अवधि बहुत कम है, तब भी मोहन लगातार डॉक्टर से मिलने और उसे बचाने का प्रयास कर ही रहे थे कि इसी बीच जिज्ञासा जीवन द्वारा ठग ली गई। कविता ने बड़े प्यार से जिज्ञासा का बैग उठाया, जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा था। उसकी मृत्यु के पश्चात जब उसका सारा सामान रखा गया तो ये बैग भी उठाकर अलमीरा में रख दिया गया। वह बैग उसी तरह कागजों से भरा था जैसा उसने छोड़ रखा था। उत्सुकतावश
कविता एक एक कागज उठाकर पढ़ने लगी। एक मित्र की चिट्ठी। भगवान जी, मेरे लिए एक टीवी भेज दीजिए जिस पर मैं कार्टून देख सकूं, क्योंकि मम्मी के सीरियल और पापा के समाचार के बीच मुझे कार्टून का अवसर ही नहीं मिल पाता। दूसरे बच्चे की चिट्ठी। भगवान जी, स्कूल में मैम को समझा दीजिए कि हम बच्चों को भूख लगे तो खाना खाने दें। जब मैम को भूख लगती है तो वे खा लेती हैं, ब्रेक की प्रतीक्षा नहीं करती, क्योंकि जब मैं स्टाफ रूम में जाता हूँ किसी न किसी मैम को कुछ न कुछ खाते हुए देखता हूँ। हमें जब भूख लगती है तो छिप छिप कर खाना पड़ता है। यदि मैम को पता चल जाता तो डांट खानी पड़ती है या सजा मिलती है। अन्य बच्चे की चिट्ठी। मुझे रोटी, सब्जी, दाल, चावल की जगह पिज्जा, बर्गर, पास्ता खाना पसंद है। आप मेरी मम्मी को समझा दीजिए। एक और चिट्ठी। हमें गृह कार्य और कक्षा कार्य बिल्कुल पसंद नहीं। आप मैम से कह दीजिए कम से कम गृह कार्य दें और स्कूल में ऐसे पढ़ाएं कि हमें पढ़ने में मजा आए, और रोज एक गेम्स का पीरियड मिलना चाहिए। इस तरह के अनेक पत्रों के बीच कविता को जिज्ञासा का भी पत्र मिला। अपनी उत्सुकता को वह रोक नहीं सकी। तत्काल पत्र खोलकर पढ़ने बैठ गई। पत्र में लिखा था, भगवान जी, मुझे मम्मी, पापा, रौनक और दादी बहुत अच्छे लगते हैं। आपके पास आने के बाद मुझे सभी लोग बहुत याद आएंगे। मैं सबको छोड़कर दादाजी के पास आ रही हूँ। दादू से मिलना चाहती हूँ, पर सबको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मेरे मम्मी पापा कभी कभी आपस में लड़ाई करके नाराज होकर चुप चुप रहते हैं, तब मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे तो मम्मी हमेशा यही कहकर डांटती हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। फिर वे आपस में क्यों लड़ते हैं? उनसे कहिए कि हमेशा हंसते रहें। वैसे तो मम्मी बहुत अच्छी हैं, पर पढ़ाते समय बहुत कठोर हो जाती हैं। कहती हैं यदि गलती की तो सारा काम दोबारा करवाऊंगी, और प्रश्न लिखते समय कई बार खुद गलती कर देती हैं। तब मेरा भी मन कहता है कि उनसे कहूं कि अब आपने भी तो गलती की, तो आपको क्या सजा दी जाए। मैं चाहती हूँ कि आप दादी से कह दें कि वे मम्मी को नौकरी करने दें, क्योंकि मम्मी इसी बात से नाराज रहती हैं कि वे सारा दिन घर में अकेले सबका काम करती रहती हैं। क्या उन्होंने पढ़ाई लिखाई घर का काम करने के लिए किया है? मैं चाहती हूँ कि सभी अपना अपना काम करें, ताकि मम्मी को थोड़ा आराम करने का भी समय मिल जाए। भगवान जी, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और मम्मी भी। वे मुझे बहुत याद आएंगे। रौनक लड़ता है पर प्यारा है, वह भी मुझे बहुत याद आएगा। आप ना सभी का ध्यान रखिएगा। आपकी जिज्ञासा। कविता जैसे जैसे पत्र पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। धीरे धीरे जब पीड़ा और घनी हो गई तो कविता की हिचकियां बन गईं। मोहन कब कमरे में आए, कविता को पता ही नहीं चला। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक पड़ी। निगाह उठाकर देखा तो सामने मोहन को पाया, जो आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे, क्या हो गया? कविता ने वह पत्र मोहन के सामने रख दिया। पत्र पढ़कर वे गंभीर हो गए। थोड़ी देर चुप रहे, फिर कविता का हाथ अपने हाथ में लेकर जिज्ञासा की फोटो के पास गए। कुछ समय शांत रहने के बाद मोहन ने कहा, बेटा, तुम्हारे और मित्रों की चिट्ठियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर तुम्हारी चिट्ठी भगवान तक पहुंच गई। तुम जो जो चाहती थी सब पूरा होगा, सब। कविता ने भी समर्थन देते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी चिट्ठी पहुंच गई। धन्यवाद। मासूम बच्चे और बच्चों के मासूम से सवाल जवाब। उनकी दुनिया में हर चीज निराली होती है। कई बार वे अपने कारनामों से सभी को अनुत्तरित कर देते हैं। मैंने बच्चों के मन को जानने की कोशिश की है। इस कोशिश में कहाँ तक सफल हो पाई हूँ, ये निर्णय आप श्रोताओं पर छोड़ती हूँ। आपकी
प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।